अब आप दूसरी पोएम द शाम ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। H.W. लॉन्गफेलो वाज एन अमेरिकन पोइट। तो H.W. लॉन्गफेलो एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टीचर, पहले अध्यापक, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, आधुनिक यूरोपीय भाषा के, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो यूरोपीय आधुनिक भाषा के पहले अध्यापक थे। हिज पोइट्री वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन हिज ओन डेज। हिज पोइट्री, उनकी कविता एक्सट्रीमली पॉपुलर, अत्यधिक प्रसिद्ध, इन हिज ओन डेज, उनके दिनों में, तो उनके जीवन काल में उनकी कविताएं अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एंड ही वाज ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन हिज लाइफ टाइम। ही वह ग्रेटली रिस्पेक्टेड, अत्यधिक सम्मानित महसूस किया, सम्मान मिला, इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, और उन्हें अपने पूरे जीवन काल में अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। ही रोट बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स। ही, उन्होंने, रोट, लिखा, बोथ, दोनों, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स, छोटी और बड़ी कविताएं। तो उन्होंने छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की कविताओं को लिखा। सम ऑफ विच सेलिब्रेटेड द लाइफ ऑफ रेड इंडियन। सम ऑफ विच, उनमें से कुछ, सेलिब्रेटेड, प्रसिद्ध है, द लाइफ, जीवन पर, रेड इंडियंस, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग। तो उत्तर और दक्षिण में रहने वाले लोगों की जीवन पर उनकी कुछ कविताएं अत्यधिक विख्यात या प्रसिद्ध हैं। हिज स्टाइल इज सिंपल। हिज स्टाइल, उनके लिखने का ढंग, इज सिंपल, सरल था। उनकी कविताओं के लिखने का ढंग सरल था। एंड ही हैज यूज्ड वर्स इन मैनी फॉर्म्स। यूज्ड, प्रयोग किया, वर्स, कविताओं को, मैनी फॉर्म्स, अनेक रूपों में, और उन्होंने अपनी कविताओं को अनेक रूपों में प्रयोग किया। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएम टीचेस ए हाई मोरल। द पोएम, कविता, टीचेस, सिखाती है, हाई मोरल, उच्च नैतिक शिक्षा। तो कविता हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा सिखाती है। द पोएट टीचेस अस टू वर्क विथ ए स्पिरिट ऑफ करेज। द पोएट, कवि, टीचेस, सिखाता है, अस, हमें, कवि हमें सिखाता है कि टू वर्क, कार्य करें, ए स्पिरिट ऑफ करेज, साहस का भाव लेकर। तो हम किसी कार्य को करने के लिए साहस का भाव लेकर कार्य करें, ऐसा कवि हमें सिखाता है। ही सेज दैट वी शुड बी बिजी इन यूजफुल वर्क। ही सेज, वो कहते हैं, दैट की, वी शुड बी बिजी, हमें व्यस्त रहना चाहिए, इन यूजफुल वर्क्स, उपयोगी कार्यों में। वो कहते हैं कि हमें सदैव उपयोगी कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखना चाहिए। वी शुड मेक आवर लाइफ होलसम, यूजफुल एंड सक्सेसफुल। वी शुड मेक, हमें बनाना चाहिए, आवर लाइफ, अपने जीवन को, होलसम, संपूर्ण, यूजफुल, उपयोगी, एंड सक्सेसफुल, सफल। तो कवि कहता है कि हमें अपने जीवन को पूर्ण, उपयोगी और सफल बनाना चाहिए। अब आप पहला पैराग्राफ देखिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट डू आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर, गोल मीन्स लक्ष्य, और ग्रेव मीन्स कब्र। रिटर्नेस्ट मीन्स वापस लौटना, डस्ट मीन्स धूल, सोल मीन्स आत्मा। तो कवि कहता है कि लाइफ इज रियल, रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरतापूर्ण है।
तो कवि कहता है कि हमारा जीवन वास्तविक और गंभीरतापूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट डू आर्ट, जीवन का निर्माण मिट्टी से हुआ। टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट, और मृत्यु के बाद हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है वो मिट्टी से बना हुआ है, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो मृत्यु के बाद फिर से मिट्टी में मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा पर लागू नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर और अजर है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिनेड एंड और वे, वट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। एंजॉयमेंट मीन्स मनोरंजन करना, आनंद उठाना, और सौरो मीन्स दुख मनाना। डेस्टिनेड भाग्य निर्मित, भाग्य में लिखित, इंड और वे ढंग या तरीका। तो कभी कहता है कि नॉट एंजॉयमेंट, ना कि जीवन में आनंद मनाना, एंड नॉट सॉरो, ना कि जीवन में दुखों को मनाना। इज आवर डेस्टिनेड एंड और वे, हमारे भाग्य निर्मित लेख नहीं है, हमारे भाग्य में निर्मित ढंग नहीं है। बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है। दैट की इच टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल में, फाइंड्स पाए अस, अपने आप को, फर्दर आगे देन टुडे, आज की अपेक्षा। तो कभी कहता है कि जीवन में हमें दुख मनाना या प्रसन्नता को प्राप्त करना हमारे भाग्य निर्मित लेख नहीं है, बल्कि हमें प्रतिदिन कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में स्वयं को आज से आगे पाएं। नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ देखिए। इन दी वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइबियोक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रबिन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक। ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, युद्ध का विशाल क्षेत्र या युद्ध का विशाल काय मैदान। बाइबियोक, सैनिकों का अस्थाई पड़ाव। डम्ब गूंगे, ड्रबिन कैटल, चलायमान पशु, गूंगे चलायमान पशु। हीरो, अभिनेता। स्ट्राइफ, संघर्ष। तो कभी कहता है कि इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल का युद्ध के मैदान में, इन द बाइबियोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई पड़ाव में। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में सैनिक अपना स्थायी निवास बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए एक अस्थाई पड़ाव है, और हमारी आत्मा पूरे जीवन काल में संघर्ष करती रहती है। उसी तरह से युद्ध के विशाल काय मैदान में, इन द बाइबियोक ऑफ लाइफ, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, हम गूंगे और चलायमान पशु नहीं हैं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हम इस संघर्ष में एक अभिनेता हैं, मुख्य पात्र हैं, जो अपने जीवन भर संघर्ष करते हैं। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। फेट मीन्स भाग्य, अचीविंग प्राप्त करना, परस्यूइंग प्रेरणा देना, लेबर परिश्रम। तो लेट अस देन, चलो तब हम, बी अप तैयार होते हैं, एंड डूइंग कार्य करते, चलो हम तैयार होके कार्य करते हैं, विथ ए हार्ट
पूर्ण मन के साथ, फॉर एनी पेड, बिना किसी भाग्य के सहारे। चलो हम बिना भाग्य का सहारा लिए हुए पूरे मन के साथ तैयार होकर कार्य प्रारंभ करते हैं। स्टिल अचीविंग, निरंतर प्राप्त करने के लिए। स्टिल परस्यूइंग, निरंतर दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। लर्न टू लेबर, परिश्रम करके सीखेंगे। एंड टू वेट, और उससे मिलने वाले प्रतिफल का इंतजार करेंगे। तो कवि कहता है कि हमें भाग्य का सहारा ना लेकर निरंतर दूसरों को प्रेरित करते हुए और निरंतर स्वयं के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करके सीखेंगे और उसके प्रतिफल का इंतजार करेंगे। इसीलिए हम बिना भाग्य का सहारा लिए तैयार होकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये आपकी दूसरी पोएम कंप्लीट हुई।